आपको याद है दिल्ली के शाहीन बाग का वो विरोध प्रदर्शन जिसके लिए हजारों सैकड़ों लोग कड़ाके की ठंड में सरकार के खिलाफ डटे रहे। उसी नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को केंद्र सरकार ने 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने का अब फैसला लगभग तय कर लिया है। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं हो भी चुकी है। ये वही सीएए कानून है जिसके लोकसभा में आने से पहले विवाद हो गया था, लेकिन जब ये कानून बन गया तो उसके बाद इसका विरोध प्रदर्शन और भी तेज हो गया। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शन हुए। 23 फरवरी 2020 की रात जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर भीड़ के इकट्ठा होने के बाद भड़के हिंसा दंगों में तब्दील हो गई। दिल्ली के करीब 15 इलाकों में दंगे भड़के, कई लोगों की हत्याएं हुई, कई लोगों को चाकू तलवार जैसे धारदार हथियारों से हमला कर मार दिया गया। इन दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, सैकड़ों लोग घायल हुए थे। अब केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इस सीएए को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में कुछ सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल तो ये कि सीएए को लागू करने के लिए सरकार की क्या तैयारी है। सवाल 2 कि क्यों सीएए को अब तक सरकार टालती रही, और सवाल 3 कि सीएए से किसे मिलेगा नागरिकता। सवाल 4 कि भारतीय नागरिकों को सीएए प्रभावित करेगा या नहीं, और सवाल नंबर 5 कि आखिर ये सीएए होता क्या है, क्यों सरकार 8 बार इसे टाल चुकी है। इन्हीं 5 सवालों से आपको सीएए की पूरी कहानी को समझाएंगे। सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं कि सीएए को लागू करने के लिए सरकार की क्या तैयारी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्र सरकार सीएए को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार इस कानून के नियम कायदों को इसी महीने जनवरी में ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। सीएए पर गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि हम जल्द ही सीएए के नियम जारी करने जा रहे हैं। नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है और पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। कानून में 4 साल से अधिक की देरी हो चुकी है और कानून लागू होने के लिए नियम जरूरी है। नियम तैयार है और ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है और इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। आवेदकों को इसी साल की घोषणा हो जाएगी जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई भी ज्यादा दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। लोकसभा चुनाव के अप्रैल मई महीने में होने की संभावना है। यह पूछे जाने पर कि क्या कानून के नियम अगले लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अधिसूचित किए जाएंगे, अधिकारी ने यह जवाब दिया कि हां बिल्कुल यह हो सकता है, उससे पहले ही इसे लागू कर दिया जा सकता है। केंद्र सरकार का यह फैसला बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए उम्मीद को लेकर आई है। वहीं पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदू सिख शरणार्थियों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। आंकड़ों के मुताबिक 2014 तक पाकिस्तान अफगानिस्तान से 32,000 लोग भारत आए हैं। सीएए लागू होने से इन्हें नागरिकता मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। गृह मंत्रालय से सीएए लागू करने के ठोस संकेत गृह मंत्री अमित शाह खुद 27 दिसंबर को बंगाल में दे चुके हैं और इसकी घोषणा भी कर चुके हैं। उन्होंने आम सभा में कहा था कि सीएए देश का कानून है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस मुद्दे को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया था। अमित शाह का सीएए पर जो बयान है वो बयान भी सुन लीजिए। कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर कि सीएए होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीएए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। मैं आज आपके कार्यक्रम में देश की जनता को कहना चाहता हूं कि सीएए देश का कानून है, इसका जरूर इम्प्लीमेंटेशन होगा और सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है। विशेषकर माइनॉरिटी में और विशेषकर मुस्लिम भाइयों में अपप्रचार करा गया है कि इससे आपकी नागरिकता चली जाएगी। सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाती है। सीएए नागरिकता लेने का कानून नहीं है, नागरिकता देने का कानून है।
सवाल नंबर 2 कि सीएए को अब तक सरकार क्यों टालती रही? सीएए को देश में एनआरसी यानी नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर्ड बनने की सीढ़ी के तौर पर देखा गया। लोगों को आशंका थी कि विदेशी घुसपैठियां बताकर बड़ी संख्या में लोगों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आशंका व्यक्त की गई कि सीएए के बाद एनआरसी लागू होने से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी उन्हें यहां लौट आएंगे, अपने देश चले जाएंगे। बीजेपी शासित असम त्रिपुरा में सीएए को लेकर आशंकाएं रही हैं। सबसे पहले विरोध भी असम में ही हुआ। सीएए में व्यवस्था है कि जो विदेशी 24 मार्च 1971 से पहले असम आकर बस गए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद बांग्लादेश अलग देश बन जाएगा। सरकार विरोध प्रदर्शन के बाद मामले को शांत होने की फिराक में थी, इसलिए कुछ समय के लिए इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब इसे लोकसभा चुनाव के बीच में लागू करने की तैयारी हो चुकी है। सवाल नंबर 3 कि सीएए से किसे नागरिकता मिलेगा? सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इसके अलावे धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसमें मुस्लिम समुदाय नहीं है। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। दूसरे देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सीएए का लाभ नहीं मिलेगा। सवाल नंबर 4 कि भारतीय नागरिकों को सीएए प्रभावित करेगा क्या? यह सवाल अहम इसलिए है क्योंकि भारत में इसका विरोध प्रदर्शन हुआ और लोगों के मन में यह आशंकाएं उठी कि इससे भारतीयों को खतरा हो सकता है। भारतीय नागरिकों से इसका कुछ सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए या कोई भी कानून इसे छीन नहीं सकती। सीएए विदेशियों को निकालने के बारे में भी नहीं है। इसका गैर कानूनी शरणार्थियों को निकालने से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे शरणार्थियों के लिए विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 पहले से ही लागू है। दोनों कानूनों के तहत किसी भी देश या धर्म के विदेशियों का भारत में प्रवेश या निष्कासन किया जाता है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं होगा, तब भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। अन्य विदेशी जैसे मुस्लिम समुदाय के ये समय के दौरान 11 साल से अधिक रहे हैं तो उन्हें भी नागरिकता मिल सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेट और गृह सचिवों को नागरिकता देने के अधिकार दिए गए हैं। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र। ये सभी राज्यों में जिला मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दिए गए हैं। सवाल नंबर 5 और ये आखिरी सवाल है कि आखिर ये सीएए होता क्या है? संसद में सीएए पर 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगाई गई थी। हालांकि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है। सीएए का फुल फॉर्म होता है नागरिकता संशोधन कानून। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 जिसे सीएबी कैब के नाम से जाना जाता है, संसद में पेश किया गया। 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और अगले दिन 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में यह बिल पास हुआ। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही सीएए कानून बन गया। भारतीय नागरिकता कानून 199 में अब तक 6 बार 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन किया जा चुका है। पहले भारतीय नागरिकता कानून लेने के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी था। नए संशोधित कानून में यह अवधि घटाकर 6 साल कर दी गई है। नागरिकता संशोधन विधेयक का पूर्वोत्तर राज्यों खासकर बांग्लादेशी सीमा से सटे असम, पश्चिम बंगाल में काफी विरोध प्रदर्शन हुआ। असम के लोगों का तर्क था कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता देने से यहां के मूल निवासियों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकार असम में एनआरसी भी लाई थी, जिसका मकसद यहां रहे घुसपैठियों की पहचान करना था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक डेटा भी जारी किया था। दिसंबर 2021 में राज्यसभा में उन्होंने बताया था कि साल
2019, 2020 और 2021 के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुल 3117 अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जा चुकी है। हालांकि आवेदन 8244 किए गए थे। वहीं गृह मंत्रालय की रिपोर्ट यह भी कहती है कि 2021 और 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-दिसंबर 2021 में कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। आप देखते रहिए न्यूज़।